दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती। निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री काशी विश्वनाथाय नमः। गुरु जी प्रणाम। प्रसन्न रहे भगवान, प्रसन्न रहे। बहुत सुंदर। तो आइए हम लोग जो है कल के आगे आज हम लोग कक्षा में चलते हैं। कल की कक्षा तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई थी। कल की कक्षा में से किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? ये निष्क्रमण संस्कार एवं सूर्यावलोकन है ना। कहते हैं कि बच्चे को चौथे मास में निष्क्रमण करना चाहिए, सूर्य को दिखाना चाहिए, है ना। और अगर पहले नामकरण संस्कार नहीं हुआ हो तो निष्क्रमण संस्कार वाले दिन भी नामकरण कर सकते हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जो है 4 महीने तक घर में ही रहता है और उसकी आंखें उतने प्रकाश को अभी तक नहीं देखी रहती है, तो डायरेक्ट अगर उस पर सूर्य का प्रभाव पड़े, सूर्य का प्रकाश, तो उससे दुष्प्रभाव हो सकता है। उसकी आंखों की शक्ति मंद या कम हो सकती है। इसीलिए बच्चों को शीशा इत्यादि भी या शीशे की चमक इत्यादि भी, लेकिन वर्तमान समय में ये सब बातें नहीं है। वर्तमान समय तो बच्चे जो है शुरू से ही माँ बाप सोचते हैं कि हम अपना काम कर पाए, इसलिए बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं और मोबाइल देखने में बच्चा जो है, और उसका परिणाम ये निकलता है कि कुछ समय के बाद मोबाइल की बीमारी बच्चों को लग जाती है। तो इत्यादि ये सब समस्या नहीं रहनी चाहिए, है। तो प्रारंभ में किसी थाली में या परात में जल में सूर्य इत्यादि को पहले उसको दिखा करके जल पूर्ण पात्र में आवाहन करके उनका पूजन करके फिर बच्चे को उस जल में जो है दिखा करके फिर उसको बाहर ले आते हैं जहाँ सूर्य दर्शन हो सके, है ना। और तत्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात्, इस मंत्र से बालक को फिर सूर्य का दर्शन कराना चाहिए, सूर्यार्घ्य प्रदान करके इत्यादि। फिर भूमि पर बैठाना चाहिए, भूमि उपवेशन कर, है ना। पंचमे च तथा मासी भूमौ तम उपवेशयेत्, ये 5वें महीने में भूमि पर बैठाना चाहिए। कुछ लोग चौथे महीने में ही ऐसा करते हैं। वर्तमान समय में इस परंपरा का लोप हो चुका है। फिर शिशु के लिए नया डोला, झूला, हिंडोला इत्यादि ये सब ले आया जाता है और उसे उस पर बैठाया जाता है। तो इस मांगलिक कर्म को प्रथम बार माता की गोद से उसे डोला पर बैठाने का जो मांगलिक कर्म है उसे डोलारोहण कर्म कहा जाता है। मुझे याद आ रहा है कि भागवत में यशोदा मैया जब कृष्ण भगवान
पहली बार डोले पे बैठे, उनको लिटाया गया, तब महोत्सव। भगवान कृष्ण ने पहली बार जब करवट लिया तब महोत्सव। तो यशोदा मैया ने इतनी बार जो है महोत्सव मनवाया था। जब जब भगवान कृष्ण कोई नई लीला करते तब तब जो है मांगलिक कार्यक्रम, महोत्सव इत्यादि होता था। लेकिन वर्तमान समय में ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। आज मैंने एक बच्ची को देखा, वो बच्ची जो है खेलने के लिए इधर उधर, उसको एक कमरे में ही, एक घर में ही बंद रहे रहे, हम लोग जाए तो फिर वो हम ही लोगों से खेलने लगी। तो उसको मैंने देखा तो फिर मैंने विचार किया, बताओ इस बच्ची को कहीं और खेलने का इत्यादि, कहीं कोई स्थान इत्यादि सब व्यवस्था नहीं। सब लोग शहर में रहते हैं, सब अपने अपने आप में व्यस्त रहते हैं। तो हमें अपना बचपन याद आ गया। हम लोग जो है 10-15 बच्चों के साथ खूब खेलते थे। अब वो सारी व्यवस्था भी सब खत्म हो गई इत्यादि, ये सारी चीजें हैं। तो वर्तमान का जो ये शहरीकरण है, पहले बच्चे लोग मिट्टी में खेलते थे इसलिए शरीर मजबूत होता था। अब के बच्चे 24 घंटे एसी में, मोबाइल में, इसलिए बचपन से ही चश्मा लग जाना, शरीर भी कमजोर हो जाना इत्यादि। खैर, आप सब लोग इसको समझते हैं और हमसे अधिक अनुभव भी आप सबके पास है। हम चलते हैं सीधे अन्नप्राशन। ये संस्कार अभी भी होता है, ठीक है, ये संस्कार अभी होता है ना नितेश जी? जी गुरु जी, होता है। उसको हम लोग हम्म। अपने यहाँ चटावन कहते हैं। क्या बोलते हैं? चटावन। हम्म। तो अन्नप्राशन ये संस्कार आज भी होता है और इसका समय ये हम लोगों के यहाँ 6वें महीने में होता है। तो कब अन्न खिलाना चाहिए बच्चे को, इसकी जिज्ञासा में पारस्कर गृह सूत्र में बालक के जन्म के 6ठे महीने में अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। षष्ठे मासे अन्नप्राशनम। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी पहली बार अन्न सेवन करने का यही समय दिया गया है, ठीक है। एक दूसरे आचार्य कहते हैं कि बालक का अन्नप्राशन 8वें, 10वें, 12वें या सब मासों में या संवत्सर पूरा होने पर भी किया जा सकता है, और बालिका का 5वें, 7वें, 9वें, 11वें या विषम मासों में या संवत्सर पूर्ण होने पर करना चाहिए। तो बालक का अन्नप्राशन सम मास में, सम महीने में, 6वां, 8वां इत्यादि, और बालिका का विषम में 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, ठीक है। इसमें महर्षि पारस्कर जी का मत अधिक प्रचलित है। इनका मानना है कि बालक और बालिका दोनों का 6ठे मास में अन्नप्राशन करना चाहिए, ठीक है। और अन्नप्राशन में गुरु या शुक्र के अस्त होने का दोष या मलमास इत्यादि का दोष नहीं होता। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ, आप लोग गुरु और शुक्र अस्त उदय आप लोगों ने पंचांग में देखा होगा, आप सबने देखा हुआ है ना? कोई अगर नहीं देखा हुआ हो तो हैंड राइज करे कि कहाँ रहता है।
अब अन्नप्राशन संस्कार का उद्देश्य क्या है? किसी ने हैंड राइज किया है? नहीं, ठीक। तो इस संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो इस संस्कार के विषय में बताया गया है कि भैया माता के आहार से पहले तो बच्चा गर्भ में रहता है तो उसके सारे दोष दूर किए जाते हैं, नामकरण इत्यादि, जात कर्म इत्यादि संस्कारों से। बाद में केवल माता के दुग्ध का पान करता है। वर्तमान समय में तो ये भी समस्या है कि आजकल डॉक्टर लोग मना कर देते हैं कि माता का दूध मत पिलाओ, तो पाउडर वाला दूध पीते हैं बच्चे, है ना। तो माता के आहार से जब गर्भ में था बच्चा तब का और बाद में भी ये दोनों अवस्थाओं में मलिनता भक्षण जन्य जो दोष शिशु पर आ जाता है वह दूर करने के लिए ये अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। अर्थात गर्भ के समय माता के द्वारा जैसा पवित्र, अपवित्र, शीत, उष्ण, मंदाग्नि, गुणयुक्त आहार जो लिया जाता है उसी आहार से शिशु का पोषण होता है और उस कदन का दोष बालक पर आ जाता है। उस दोष की निवृत्ति के लिए हवन पूर्वक पवित्र हविष्यान्न तथा मधु घी से युक्त खीर बालक को दिया जाता है, जिसके ग्रहण करने से बालक का शरीर एवं अंतःकरण दोष रहित एवं पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि भैया घृत जो है घी ये हमेशा शुद्ध होता है, घी भी और शहद भी। और पायस, पायस मतलब क्या होता है? खीर, खीर जो है हविष्यान्न होता है। पिछली कक्षाओं में मैंने आप लोगों को बताया होगा कि एक रविवार का अनुष्ठान होता है चाक्षुषी विद्या का। मैंने इस विद्या का कई बार आप लोगों से चर्चा किया है। जिसकी आंखें कमजोर हो जाए या जिसके घर में अंधे पैदा होते हो उनके यहाँ चाक्षुषी विद्या का पाठ अनुष्ठान करने से घर में अंधे पैदा नहीं होते। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं देखा हूँ। जिसकी आंखें बहुत कमजोर हो, मैं लगभग स्नातक तक या स्नातक तक मैं चश्मा लगाता था -1.5 का। मुझे दूर की चीजें धुंधली दिखती थी और आंख में आंसू आता था। तो मैंने इस चाक्षुषी विद्या का अनुष्ठान किया था दूसरे के लिए। मुझे पता नहीं था कि मुझे भी काम आ सकता है। तो एक स्वामी जी मिले थे, स्वामी अमर चैतन्य, तो उन्होंने कहा इसको कर लो। तो ये मेरे पास है, तो मैंने कहा ठीक है। तो अपने लिए नहीं, मैंने इसलिए कर लिया कि भविष्य में किसी के काम आएगा, किसी यजमान का अनुष्ठान करवाऊंगा तो मेरे पास ये विद्या रहेगी तो विद्या पूरी फलित होगी। लेकिन बाद में अचानक एक बार मैंने घर की सफाई किया तो मुझे अपना चश्मा मिला। तो पता चला, याद आया रे, तो मैं ध्यान दिया कि 2.5 से 3 साल हो गए मुझे चश्मा लगाए और आज लगभग 5 वर्ष हो गए, 5-6 वर्ष मैं चश्मा नहीं लगाता। और मैं गया उसके बाद चेक करवाया अपनी आंख तो 0 दोनों आंखों में। तो इस चाक्षुषी विद्या का इतना महत्व है। तो उस चाक्षुषी विद्या के अनुष्ठान में केवल हविष्यान्न ग्रहण किया जाता है। हविष्यान्न जिस चीज का हवन हो सके, तो हविष्यान्न में ग्रहण करने योग्य केवल पायस होता है, खीर, है ना, केवल खीर। तो मैं जो है खीर खाता था दिन में 1 बार। तो यह खीर भी हविष्यान्न होने से बहुत ही शुद्ध होता है और पवित्र होता है और लगभग सभी प्रकार के हवन में इस खीर का प्रयोग किया जाता है। तो इस खीर के ग्रहण करने से बालक का शरीर, अंतःकरण
दोष रहित और पवित्र हो जाता है। ठीक है। अब भैया 6वें महीने के बाद बच्चे के शरीर के पोषण के लिए केवल माता का दुग्ध या गौ दुग्ध पर्याप्त नहीं होता, इसलिए जो है अब उसे अन्न की ठोस आहार ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, उसी समय दांत भी निकलने लगते हैं, तो वह बालक अन्न को धीरे धीरे चबाने में समर्थ हो जाए। ये सब भगवान की अद्भुत लीला है। एक भजन था, जब दांत न था तब दूध दियो, है जब दांत नहीं था बच्चे को तो भगवान ने माता के स्तनों में दूध दिया। तो इसलिए भगवान ने जिसको जिसको जन्म दिया है उन सब की व्यवस्था भगवान करते हैं। ये तो हम लोगों का भ्रम है कि भैया कैसे जियोगे, कैसे खाओगे, इसलिए पढ़ो, इसलिए ये करो वो करो, लेकिन सारी व्यवस्था भगवान की है। तो भगवान ने जब जन्म दिया है तो सारी व्यवस्था वो करके रखे हुए हैं। तो अन्न ग्रहण प्रारंभ करने से शिशु अब जो है माता के स्तन्य पर, मतलब स्तन से उत्पन्न दूध पर आश्रित न होकर के स्वावलंबित भी होने लगता है। इसीलिए ये अन्नप्राशन किया जाता है। दूसरी बात, हमारे आज की कक्षा में वेद प्रकाश जी भी आए हुए हैं। वेद प्रकाश जी है ना जी। तो वेद प्रकाश जी हमारे यहाँ 6वें महीने में जिस दिन अन्नप्राशन होता है उस दिन बच्चे को जमीन पर बैठाते हैं और उसके थोड़ी सी दूर पर चिमटा रख देते हैं, किताब रख देते हैं, खिलौना रख देते हैं, कोई हथियार भी रख देते हैं, इत्यादि कई चीजें रख देते हैं। इसके बाद बच्चे को छोड़ देते हैं और देखते हैं कि बच्चा पहले कौन सी चीज पकड़ेगा हाथ में। ये जीविका निर्धारण विज्ञान है। क्यों नितेश जी, होता है ना? जी गुरुदेव। जी गुरुजी। बच्चा जो चीज पकड़ता है तो बोलते हैं इसी बच्चे की रुचि इसमें रहेगी और बच्चे की जीविका की वृत्ति, आजीविका का निर्वाह इसी से होगा, है। ये सब मनोविज्ञान है। तो ये जो है जीविका निर्धारण विज्ञान जीविका वृत्ति की परीक्षा की विधि है ना। ये मनोविज्ञान एवं ज्योतिष के द्वारा भी पुष्ट है। तो बताया गया है कि अन्नप्राशन के पूर्व होने पर बालक के सामने पुस्तक, शस्त्र, लेखनी, वस्त्र, अन्न और शिल्प की वस्तुएं रखनी चाहिए। ठीक है। पुस्तक पकड़ेगा तो प्रोफेसर होगा, शस्त्र पकड़ेगा तो सैन्य बल में जाएगा, लेखनी पकड़ेगा तो अकाउंटेंट इत्यादि का कार्य करेगा, वस्त्र, अन्न, व्यापार, शिल्प, कारीगर इत्यादि, ऐसा मान्यता है। तदनंतर ये वस्तुएं सामने रखने के बाद माता को चाहिए कि अपनी गोद से बालक को उतार कर उन वस्तुओं को दिखाए और बालक जिस वस्तु को अपनी स्वेच्छा से सर्वप्रथम ग्रहण करे उसी से उसकी जीविका चलेगी, ये समझना चाहिए। इसके बाद देवताओं का विसर्जन करके, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके, भोजन करा करके, बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करके मांगलिक कृत्यों के द्वारा अन्नप्राशन कर्म संपन्न करना चाहिए। अब अन्नप्राशन का प्रयोग, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो। अभी आज से लगभग 1 वर्ष पहले भक्ति पुत्र रोहतम गुरु जी हम सबके बीच में आते हैं, आप सभी लोग परिचित हैं। उनके पोतों का अन्नप्राशन था। अन्नप्राशन में उन्होंने अपने अपने विद्यार्थियों को बुलाया था और गलती से मुझे भी बुला लिया था उन्होंने। और हमारी एक बड़ी गंदी आदत है,
गलत चीजें हमसे बर्दाश्त नहीं होती, मैं बोल देता हूँ तुरंत। तो इसलिए अब वहां अन्नप्राशन शुरू हुआ। अन्नप्राशन में कुछ बातें ऐसी आ गई, मैंने कहा नहीं गुरुजी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी बोले ऐसा ही होना चाहिए। मैंने कहा ना गुरुजी ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बोले मैं प्रमाण, गुरुजी जो है बोले मैं प्रमाण दिखाऊंगा। मैंने कहा दिखाइए गुरुजी। मैं तो कोई पुस्तक लेके गया नहीं था, मैं पुस्तक सब याद है इसलिए पुस्तक लेके नहीं गया था। तो गुरुजी ने पुस्तक दिखाई और पुस्तक में लिखी थी वो बात। तो मैंने कहा गुरुजी आपकी ये पुस्तक आर्य समाजी होगी। तो पहला पृष्ठ खोला गया तो पुस्तक आर्य समाजी थी। तो मैंने कहा गुरुजी मैं आर्य समाजी नहीं हूँ और आप भी आर्य समाजी नहीं हैं, तो क्यों मानेंगे आप इसे और हम क्यों मान लेंगे। तो इसके बाद जो है जो वहाँ जितने ब्राह्मण थे, यहाँ तक कि उनके जो बहू पोते इत्यादि सब लोग जो है मेरी तरफ हो गए। अकेले बेचारे आर्य समाज की पुस्तक लेके अपने तरफ हो गए। अंत में जो मैंने कहा वही मान्य हुआ और वही कार्यक्रम किया गया। तो इसलिए और ये संस्कार जो है हर जगह होता है, तो इसलिए आप लोग इसको देख लें। ज्योतिष के अनुसार शुभ मुहूर्त में स्नान इत्यादि करके पवित्र धुले हुए सफेद वस्त्र धारण करके, सफेद वस्त्र ही क्यों भैया, हमारे यहाँ श्वेत वस्त्र और पीत वस्त्र ये दोनों सात्विक गुण के प्रतीक हैं। इसलिए जो सात्विक ब्राह्मण हो उन ब्राह्मणों को श्वेत या पीत वस्त्र का ही उनको पहनना चाहिए पूजन इत्यादि में, ठीक है। तो श्वेत वस्त्र पहन करके आचमन प्राणायाम इत्यादि करके नवीन वस्त्रों से अलंकृत बालक को नया वस्त्र पहनाना चाहिए। कहते हैं उस समय बालक के लिए नानी नाना के हाथ से 5 बर्तन आता है बच्चे के लिए, नया वस्त्र आता है बच्चे के लिए। तो नए वस्त्र इत्यादि, नए आभूषण इत्यादि, नाना नानी के हाथ से बच्चे के लिए चांदी का पायल, सोने का कुछ गले में पहनने के लिए इत्यादि भी आता है। तो सब पहन करके पत्नी को दक्षिण भाग में बैठा करके पूजन के लिए बैठे, दीपक प्रज्वलित करे, फिर अन्नप्राशन संस्कार का संकल्प करे, ठीक है। अब संकल्प क्या करे भैया, संकल्प आप सभी लोग जानते ही हो, अन्नप्राशनाख्यम है, शिशु मातृगर्भ मल प्राशन। शिशु जो है मातृगर्भ में था उस मल की शुद्धि के लिए, बाकी इत्यादि की शुद्धि के लिए, विशुद्ध्यर्थम अन्नाद्य अन्न आदि, ब्रह्मवर्चस ब्रह्मवर्चस की वृद्धि के लिए, तेज की वृद्धि के लिए, आयु की वृद्धि के लिए, बल की वृद्धि के लिए, इंद्रिय लक्षण फल सिद्धि पूर्वक बीज गर्भ समुद्भवैनो निबधन द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अन्नप्राशनाख्यम कर्म करिष्ये। तदंगत्वेन स्वस्ति पुण्याः वाचनम, मातृका पूजनम, वसोर्धारा पूजनम, आयुष्य मंत्र जपम, सांकल्पिकेन विधिना नांदी श्राद्धम च करिष्ये। नांदी श्राद्ध की जरूरत हर जगह नहीं होती। नांदी श्राद्ध की जरूरत कहाँ होती है कि जब शादी विवाह हो, कोई 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते की पूजा हो, घर में कोई पूजा हो, क्या नितेश जी। गुरुजी नांदी श्राद्ध गुरुजी बार बार आ रहा है, मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मतलब जो हम लोग श्राद्ध कर्म करते हैं और नांदी श्राद्ध में कुछ विशेष अंतर है या कि लगभग वैसे ही होता है। नहीं, नांदी श्राद्ध उन श्राद्धों में नहीं होता। नांदी श्राद्ध मान लीजिए शादी है, तो शादी में मान जी लीजिए गुरु। लड़की रजस्वला हो गई, तो शादी कैसे होगा, विवाह का मुहूर्त तो 6 महीना जी पहले रखा गया, और लड़की रजस्वला हो गई तो बिल्कुल। विवाह कैसे होगा, तो अशुद्ध हो गई वो। तो वो उसकी अशुद्धि हाँ दूर हो जाए इसलिए नांदी श्राद्ध कब होता है,
एक दिन मटिमंगला होता है, मंडप स्थापन, दूसरे दिन मंत्री पूजा जी होती है। मंत्री पूजा के बाद नांदी श्राद्ध होता है। तो नांदी श्राद्ध इसीलिए होता है कि शादी में ढेर सारी औरतें आई रहती हैं, लड़की की माता, लड़की की चाची, लड़की की बुआ, बहुत ढेर सारे सब। तो उसमें से कोई भी अगर रजस्वला हुआ तो पूजन अशुद्ध हो जाएगा। तो लेकिन अगर नांदी श्राद्ध हो गया तो उसका दोष नहीं लगता, वो पूजा हो जाएगा। मान लो आपके यहाँ भागवत जी की पूजा हो गई, भागवत की पूजा हो गई या कोई भी पूजा हो गई, उस पूजा में कोई दोष इत्यादि ना आए, उस दोष की निवृत्ति के लिए। दूसरी बात, मान लो हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, तो यज्ञ में पहले या विवाह में ही अगर पहले नांदी श्राद्ध हो जाता है तो नांदी श्राद्ध कर लेने से कोई मृत्यु भी हो गई किसी की तो वो दोष भी नहीं लगता, समझ लीजिए। तो इसके बाद तो जी गुरु किसी जी। भी प्रकार का दोष न लगे, इसलिए नांदी श्राद्ध होता है। क्लियर? गुरु जी, हाँ अगर ऐसी आशंका हो कि घर में कोई बहुत बुजुर्ग हो और उसकी मृत्यु हो सकती है निकट में और विवाह हाँ, इत्यादि का कार्यक्रम हो, तो ये नांदी श्राद्ध अगर पहले कर ले तो नहीं लगना चाहिए दोष? नहीं लगेगा। जी गुरु। एक बार भी धीरज जी गुरु जी कहीं गए थे अनुष्ठान में, और वहाँ अनुष्ठान में कोई था कहीं का कोई विद्वान, तो वहाँ पे कोई बहस इत्यादि हो गया, तो वहाँ पे नांदी श्राद्ध के अतिरिक्त और कोई व्यवस्था वाली बात आ गई। तो हमको फोन किए भगवान, तो फोन किए तो मैंने कहा भगवान ये दूसरी व्यवस्था है। तो दूसरी व्यवस्था है कुष्मांड होम की। कुष्मांड होम करने से भी ये काम होता है। ठीक है? जी गुरु जी। हाँ, चलिए। तो निर्विघ्नता सिद्धि के लिए गणेश अंबिका का पूजन इत्यादि। चलिए, तो वेदी निर्माण, तो हवन के लिए वेदी निर्माण सब जगह आ रहा है ये, तो ये एक बार हम बताएंगे, पूरा एक ही बार में क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है? ये यहाँ हवन क्यों है आप पूछोगे कि हवन यहाँ क्यों, क्या जरूरत है? हवन की जरूरत सिर्फ खीर पकाने के लिए है, और कोई जरूरत नहीं है खीर की। तो जहाँ मान लो खीर, आजकल क्या होता है अन्नप्राशन में हवन नहीं करवाते, और हम लोग भी नहीं करवाते। हम लोग भी जैसा रीति आचार देखते हैं वैसा ही करते हैं। बातें भले सब जाने, बातें सब जानकारी के लिए जानना चाहिए। हम लोग भी जाते हैं कई जगह अनुष्ठान इत्यादि में, बहुत सारी गलतियां इत्यादि होती रहती हैं, तो चुपचाप रहते हैं। जो जैसा करवा रहा है, जो जैसा हो रहा है उसको होने देते हैं। ठीक है? बीच में टोका टाकी नहीं करते हैं। लेकिन बात जहाँ इत्यादि किया जाए तो वहां पर ये विचार किया जाता है ना? यदि आचार्य कोई दूसरा है या बात ऐसी परिस्थिति जब आती है तब बोलना चाहिए। तो हम लोग भी हवन इत्यादि नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि खीर जो है घर में बन जाता है ना? तो खीर की बहुत विशेष हवन की आवश्यकता नहीं रहती। चलिए, अन्नप्राशन की विधि। हवन कार्य इत्यादि हो जाने के बाद रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? गुरु जी 6 प्रकार के होते हैं भोज्य रस। हाँ, तो सभी प्रकार के रसों को बनाना चाहिए। भोज, लेह्य, चोष्य और पेय, 4 प्रकार के भोजन होते हैं। भोज मतलब जिसको खाया जाए, लेह मतलब जिसको चाटा जाए, चोष्य मतलब जिसको चूसा जाए, और पेय मतलब जिसको पिया जाए। यही 4 प्रकार के होते हैं ना? क्या और कोई भी होता है? जी गुरु जी। नहीं गुरु जी, इसके अतिरिक्त तो कोई व्यंजन नहीं हो सकता है। हाँ, तो सभी व्यंजन इन्हीं 4 प्रकार में आ जाते हैं। तो जो भी घर में बनाया गया है उन सब में से थोड़ा थोड़ा एक उत्तम पात्र में परोस करके मधु और घी से मिला करके भगवान को भोग लगाए। इसके बाद शिशु को खिलाना चाहिए। क्या खिलाना चाहिए? इसमें भी विधि है भैया। क्या विधि है? माता की गोद में, या तो माता अपनी गोद में ले, या अगर कोई पिता मतलब बच्चे का पिता के भी पिताजी हैं, दादाजी, जैसे गुरुजी थे तो गुरुजी ने उनके जुड़े पोते हुए थे,
तो अपनी दोनों गोद में दोनों बच्चों को लिया उन्होंने, और दोनों अपने हाथ से उन्होंने अन्नप्राशन किया। तो अगर कोई आचार्य है, गुरु है, पुरोहित है, पिता का पिता है, इत्यादि लोग ले सकते हैं। ठीक है, या कभी नाना नानी के यहाँ हो रहा है तो नाना नानी भी ले सकते हैं इत्यादि। तो माता की गोद में वस्त्रालंकार से विभूषित बच्चे को पहली बार मंगल घोष पूर्वक सोने के चम्मच से या चांदी के चम्मच से पहली बार, क्योंकि सबसे पहले कुछ लोग सोने की सलाई भी बोलते हैं, तो सोने के चम्मच या चांदी के चम्मच से हंत इस मंत्र से खिलाना चाहिए। इसके बाद थोड़ा थोड़ा 5 बार मौन होकर के अमंत्रक ही खिलाना चाहिए। उसमें भी सबसे पहले खिलाया नहीं जाता, सबसे पहले चटाया जाता है। क्या? शहद और घी, लेकिन मात्रा समान नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोग कई बार, जैसे आप लोग विवाह करवाने जाते हो ना, तो हमारे बीच में जो कर्मकांडी पंडित जी लोग हैं, सब लोग विवाह करवाने जाते हैं, तो वहां पे घी और शहद को मिला करके दूल्हे राजा को, वर महोदय को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मधुपर्क दिया जाता है ना। जी गुरुजी। क्यों? जी हाँ। हाँ, तो मधुपर्क दिया जाता है। तो कई बार पंडित जी लोग, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों जैसे नए नए लौंडे पहुंच जाते हैं पूजा पाठ करवाने के लिए, विवाह करवाने के लिए, तो वो इस बात को ध्यान नहीं रखते, नहीं जानते, तो बस थोड़ी सी घी, थोड़ी सी शहद, तो उसमें होता क्या, बराबर मात्रा में हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों बराबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम ज्यादा होना चाहिए। उसमें भी प्रयास रहे कि शहद अधिक हो। ठीक है जी नितेश जी, जी आप कुछ गुरुजी, कहना 2 चम्मच चाहते हैं? शहद कह रहे हैं गुरुजी। एक हम लोग मतलब सब लोग मानक बनाने की 2 चम्मच शहद बोले और 1 चम्मच घी बोले। उतना नहीं देते हैं, हो विवाह इत्यादि में तो वो दोने में थोड़ा सा शहद निकालते हैं, थोड़ा सा घी। अक्सर कई बार हो जाता है कि पंडित जी लोग, जो बुजुर्ग लोग रहते हैं या जो लोग जानते हैं, लोग तो ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी कभी अक्सर हो जाता है कि समान मात्रा में आ जाता है, तो वहाँ जो सामने वाले पंडित जी लोग होते हैं तो टोकना पड़ता है कि भैया उसको अधिक करो, थोड़ी सी और मिला दो, है ना, ताकि वो जी फिर गुरुजी। उसको वर महोदय जो है जीभ से उसको चाटते हैं, है ना। तो नहीं तो अगर अमंगल हो समान जाएगा मात्रा गुरुजी। में, हाँ, ये समान मात्रा में अगर होगा तो जहर बन जाता है। तो इस बात का ध्यान सबको रखना चाहिए। और अगर ये आप लोग भी, जितने लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग असमान मात्रा में आप लोग प्रतिदिन अगर लीजिए तो आयु में, आरोग्य में वृद्धि होती है भैया, स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। ठीक है, तो चलिए, इसके बाद थोड़ा थोड़ा 5 बार मौन होकर के खिलाना चाहिए, फिर स्वच्छ जल से 3 बार मुख धोना चाहिए। अब कन्या का अन्नप्राशन, कन्या का अन्नप्राशन भी सभी विधि बिना मंत्र के करनी चाहिए। ये केवल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ भी क्या लिखा है, अमंत्रक लिखा है ना। चलिए, अब शिशु की जीविका का परीक्षण। तो शिशु को भूमि पर बैठाकर उसके सामने अस्त्र शस्त्र, पुस्तक, कलम आदि की तथा कला इत्यादि की सामग्री रखे। अपनी इच्छा से बालक जिसे स्पर्श करे उसकी जीविका का साधन वही होगा, यह समझना चाहिए। इसके बाद दक्षिणा दिए, विसर्जन किए, भगवत स्मरण किए, अन्नप्राशन पूर्ण। चूड़ाकरण संस्कार, ये चूड़ाकरण संस्कार भैया, चूड़ा क्रियते अस्मिन। चूड़ा मतलब क्या होता है? शिखा। चूड़ा मतलब क्या होता है? शिखा। और चूड़ामणि मतलब क्या होता है नितेश जी?
गुरुजी सिर पर गुरुजी आभूषण पहनते हैं। हाँ, जो माताएं बहनें जो अपने बाल की चोटी में जो गजरा लगाती हैं, चूड़ा को बांधने के लिए जो मणि, वो कई डिजाइन वाला पहले उसमें मणि लगता था, तो वो जो आभूषण जी होता था गुरुजी। वही है चूड़ा मणि। ठीक है, चलिए। तो यह संस्कार में बालक को शिखा धारण कराई जाती है। इसी को आजकल क्या बोलते हैं? मुंडन संस्कार। क्या बोलते हैं? मुंडन। मुंडन। हाँ, और इसी को पंचांग में जब इसका मुहूर्त देखते हो आप लोग, अभी फोन आया, गुरुजी हमें अपने बच्चे का मुंडन करना चाहते हैं, तो मुंडन का कब मुहूर्त है? तो पंडित जी तुरंत पंचांग खोलते हैं, तो पंचांग में सबसे अंतिम पेज में पीछे की तरफ जो है सारे मुहूर्त लिखे रहते हैं। वहां न चूड़ा का रंग लिखा रहता, न मुंडन लिखा रहता। तो वहाँ क्या लिखा रहता है पंचांग में? चौल। चौल से। हाँ, चौल कर्म, है ना? चौल कर्म या चौल संस्कार। यह संस्कार बल, आयु एवं तेज की वृद्धि करने वाला संस्कार है। ये कब होता है? जन्म से पहले वर्ष में या तीसरे वर्ष में, या इन दोनों में न हो तो 5वें वर्ष में भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन पहले वर्ष में या तीसरे वर्ष में करना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। चलिए, आश्वलायन, बृहस्पति और नारद, इनका मत है कि यह संस्कार तीसरे, 5वें, 7वें, 10वें, 11वें वर्ष में भी किया जा सकता है। इसीलिए देखिए आप लोग रामायण महाभारत टीवी में देखे होंगे कि राजकुमारों के बाल लंबे लंबे होते थे, बड़े बड़े होते थे, ब्रह्मचारियों के बाल भी लंबे लंबे बड़े होते थे। तो वो एक बार मुंडन के बाद, उपनयन के बाद, जब उपनयन करते थे तो उपनयन के बाद बाल नहीं बनवाते थे, उपनयन से समावर्तन तक के केस बड़े बड़े हो जाते थे। मतलब जब तक वो ब्रह्मचर्य में रहते थे, जब तक शिक्षा ग्रहण करते थे, तब तक वो केस धारण ही किए रहते थे, है ना? इसके बाद कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जिसके यहाँ जैसी कुल की प्रथा हो वैसा कर चूड़ा कर्म करे। कहीं कहीं 5वें वर्ष में भी किया जाता है, कहीं कहीं यज्ञोपवीत संस्कार के साथ भी चूड़ा कर्म करने की परंपरा है। अब आजकल क्या होता है? आजकल बच्चों की मांग, माता पिता लोग मन्नत मांग लेते हैं, हे मैहर माई, हे शारदा माई, हम अपने बच्चे का मुंडन मैहर मंदिर में करेंगे। सौरभ हम क्लास में हैं, आधे घंटे बात करना, ठीक है? हाँ, अब चूड़ा, आवाज जा रही है ना? जी गुरुजी। चूड़ाकरण संस्कार की उपयोगिता गुरुजी और अब एक प्रश्न आ वैज्ञानिकता। गया। पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। गुरुजी जैसा कि आपने कहा है कि मंदिर में मन्नत मांग लिया गया है तो वहां चूड़ा कर्म करवाना है, तो गुरुजी जैसे कभी कभी कोई पूछ लेता है कि कोई मुहूर्त बता दीजिए हमको कि हमको मुंडन करवाना है किसी मंदिर में या किसी धाम में, तो कभी कभी मुहूर्त नहीं होता है, तो उसमें फिर क्या कहना चाहिए गुरुजी कि आप करवा लीजिएगा जरूरत हो तो? नहीं बाबू, ऐसा करना चाहिए कि अगर मुहूर्त है तो मुहूर्त आपसे पूछेंगे तब जाएंगे मंदिर इत्यादि में करवाने, तभी जाएंगे ना। तो मुहूर्त के अनुसार, अगर मुहूर्त नहीं है जी मान लीजिए तो करवाना। जैसे कभी कभी स्थिति ये हो जाती है, फोन किए कि गुरुजी हमारे बच्चे का पहला साल पूरा हो रहा है, दूसरे में लग जाएगा, या तीसरा वर्ष पूरा हो रहा है, 1 महीना बचा है, इसके बाद चौथे में लग जाएगा, हो नहीं पाएगा, तो इसलिए इसी महीने में कोई मुहूर्त बताइए। तो ऐसी स्थिति में अगर चौल मुंडन संस्कार का मुहूर्त न मिल रहा हो तो कुछ कुछ जो है हमारे यहाँ
अबूझ मुहूर्त होते हैं। अबूझ मुहूर्त मतलब जानते हैं? अबूझ नहीं अबूझ गुरुजी। अबूझ मतलब बूझ मतलब बोझ, मतलब जिसमें मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा। ऐसा है अक्षय तृतीया, अनंत चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी ना। इसके बाद जी गुरुजी। एक एकादशी भी है इसमें, एक द्वादशी भी है कोई इसमें। सी भी? नहीं नहीं, जैसे देवोत्थान एकादशी, देवोत्थान देवोत्थान एकादशी, ठीक है। इसके बाद एक द्वादशी भी है, वामन द्वादशी। और कुछ लोग नवरात्रि में भी कर लेते हैं। विंध्याचल में शक्ति के क्षेत्र में तो वहां पंडित जी से पूछने जाने की भी जरूरत नहीं, वो मन में पहले से ही धारणा रख लेते हैं इस नवरात्रि में उस मंदिर में जाके कर लेंगे इत्यादि। जी गुरुजी। हाँ, अब इसकी जरूरत क्या है, या इसकी उपयोगिता क्या है, या इसकी वैज्ञानिकता क्या है? तो इसमें जो है मुख्य रूप से भैया बच्चे के गर्भ में ही थोड़े थोड़े बाल के वो आ जाते हैं, तो वो बाल रहता है, इसके बाद वही बाल बढ़ता रहता है, तो उस बाल में भी कुछ दोष रहता है, कुछ रोग इत्यादि की भी संभावना रहती है। इसीलिए एक बात। दूसरी, दूसरी आगे भी बताएंगे एक साथ। द्विज को हमेशा ही यज्ञोपवीत और शिखा ग्रंथि में लगाए रखनी चाहिए, है ना। और तो शिखा बिना यज्ञोपवीत के तो होता नहीं है। तो हमारे यहाँ दो परंपरा है, आप लोग जानते होंगे, ध्यान दिए होंगे, या वेद हमारे यहाँ सबसे बुजुर्ग वेद प्रकाश जी ही है इस कक्षा में। तो कुछ लोगों के यहाँ ये मान्यता है कि मुंडन में कुछ लोग शिखा रख देते हैं, कुछ लोग मुंडन में नीचे गर्दन के ऊपर शिखा रखते हैं, और जब उपनयन होता है तब बीच में शिखा रखते हैं। क्यों है प्रकाश जी? जी हाँ, है ना। वैसे तो प्राय मुंडन में ही शिखा रख लेते हैं। जी जी। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे शिखा रखने के लिए तो दोनों बात, अब शिखा जैसे हम लोगों के यहाँ क्या है कि बिना उपनयन संस्कार मतलब मुंडन में और बिना उपनयन संस्कार के हमारे यहाँ खानदानी परंपरा है कि जब तक उपनयन नहीं होता तब तक छुरा नहीं लगता सिर में। एक बार वही लगता है जब मुंडन होता है, तो मुंडन में एक बार छुरा लगता है, इसके बाद सीधा उपनयन में छुरा लगता है, उसके बीच में छुरा नहीं लगता। यहाँ तक कि बोलते हैं कोई मृत्यु भी हो जाती है अगर किसी की तो भी छुरा नहीं लगता, बाल नहीं छिलवाता बच्चे का। जब उपनयन होता है तभी बाल छिलाया जाता है। तो जब अगर 10वां आ जाए किसी का तो क्या करते हैं, बाल कटवा देते हैं, छिलवाते नहीं, छुरा नहीं लगता, कैंची लगती है, इत्यादि इत्यादि। तो जिसके यहाँ जैसी परंपरा हो वैसा करना चाहिए। तो मुंडन में मूल रूप से शिखा रखने के लिए मुंडन करते हैं ताकि बच्चा जो है पूजन इत्यादि कर सके। दूसरी बात, ये सब तो उपनयन की बातें हैं, शिखा का महत्व उपनयन की बात है। ये आप लोग जानना चाहोगे शिखा रखने का महत्व। शिखा रखने से तेज की वृद्धि होती है, आयु की वृद्धि होती है और बल की वृद्धि होती है। इसीलिए दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे, है ना। और इसीलिए जप आदि के पहले भी शिखा का न्यास किया जाता है। दूसरी बात, जिस स्थान पे शिखा रखा जाता है वह स्थान सहस्रसार चक्र का केंद्र है, और शिखा के स्थान के नीचे बुद्धि का चक्र है। इसी के
मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क हमारे यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड होता है, मूलतः 2 पार्ट में बटा रहता है, सेरिब्रम और सेरिबेलम, है ना। ये 2 पार्ट में वो डिवाइड रहता है, बटा हुआ रहता है। तो और वो बुद्धि वही मानी जाती है शिखा के नीचे, तो इसीलिए वहां पे शिखा को रख करके बुद्धि को बढ़ाया जाता है। दूसरी बात, कभी कभी बुद्धि काम न करे तो शिखा को थोड़ा सा खींच करके तान देते हैं तो बुद्धि आ जाती है, याद आ जाता है। कभी इसीलिए देखो, कभी कभी जो कोई चीज याद नहीं रहता तो लोग अपना सिर खुजाने लगते हैं, खुजाने लगते हैं कि नहीं। जी उसका गुरु जी। मतलब है बुद्धि चक्र पे घर्षण, ताकि वो याद आ जाए, और याद आ भी जाता है। कभी कभी क्या होता है, याद नहीं आता तो अपने सिर पे हाथ रख के सोचने लगता है, अरे ये है, ओह याद नहीं आ रहा, ये है, सिर पे हाथ रख के। तो उससे क्या होता है, बुद्धि चक्र का घर्षण करने से याद आ जाता है। दूसरी बात, शिखा के ही नीचे ब्रह्मरंध्र होता है। बुद्धि चक्र एवं ब्रह्मरंध्र के ऊपर सहस्त्रदल कमल में अमृत रूपी ब्रह्म का अधिष्ठान है। जब हम चिंतन मनन इत्यादि करते हैं या ध्यान करते हैं, तब इस ध्यान से उत्पन्न अमृत तत्व सहस्त्रदल कर्णिका में प्रविष्ट होकर सिर से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। क्या बोले? मैं इतनी सरल भाषा में, व्यवहारिक भाषा में बताता हूँ बाबू, ताकि बहुत सारे शास्त्रीय या कठिन शब्द में बताऊंगा तो समझ में आए ना आए, इतना तब तो उनके सामने किताब ही है, किताब में पढ़ लेंगे वो। मैं उनको अब व्यवहारिक भाषा में बताता हूँ ताकि व्यवहार में उनको समझ में आए और व्यवहार में उपयोग करें। और मैं प्रयास करता हूँ कि यही विषय नहीं, सारे विषयों को हम इसी प्रकार से पढ़ाएं। जी हाँ, तो ध्यान से जब आप ध्यान करते हो तो अमृत तत्व जो है सहस्त्रदल कर्णिका में प्रविष्ट होकर सिर से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। इस समय यदि शिखा में ग्रंथि लगी हो तो वह अमृत तत्व नहीं निकलने पाता, अतः शिखा स्थान का बहुत महत्व है। शरीर विज्ञान के अनुसार शिखा के स्थान पर पिट्यूटरी नामक एक विशेष ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि से शरीर में एक विशेष रस का संचार होता है जो शरीर को हृष्ट पुष्ट तथा मस्तिष्क को विकसित करता है। इस ग्रंथि की सुरक्षा के लिए शिखा स्थान पर बाल बढ़ाना आवश्यक है। दूसरी बात, ये सबसे मर्म स्थल होता है, यहाँ पे ब्रह्मसार चक्र होता है, सहस्रसार, ब्रह्मरंध्र, यहाँ चोट लगने से तुरंत मृत्यु हो सकती है, इसीलिए इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ बाल बढ़ा करके रखनी चाहिए इत्यादि। शिखा जो है सूर्य किरणों से प्राप्त प्रकाशनी शक्ति को आकर्षित करने एवं सहस्त्रदल कर्णिका तक पहुंचाने में संप्रेषक का भी कार्य करती है। इसीलिए शिखा रखने एवं इसके नियमों के अनुशीलन से सद्बुद्धि, सद्वृत्ति, शुचिता एवं सद्विचार में वृद्धि होती है। ठीक है। तीसरी बात, शिखा को छोड़कर, इस संस्कार में शिखा को छोड़कर अन्य बालों को उतार देने से त्वचा संबंधी रोगों का प्रभाव नहीं हो पाता और जो नए बाल निकलते हैं वे झड़ते नहीं, बद्धमूल हो जाते हैं। मुंडन करने के बाद सिर में मलाई इत्यादि के मालिश का भी विधान है। हम लोगों के यहाँ हल्दी का विधान है, जिससे मस्तिष्क के मज्जा तंतुओं को स्निग्धता, कोमलता, शीतलता तथा शक्ति प्राप्त होती है, जो आगे चलकर बुद्धि के विकास में सहायक होती है। ठीक है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मस्तिष्क का शीतल रहना उत्तम है। दूसरी बात, माता के गर्भ से आए हुए बाल अशुद्ध होते हैं और वो झड़ते रहते हैं, उनसे शिशु के तेज की वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती, इसीलिए उन केशों को मुड़वा कर शिशु की शिखा रखी जाती है।
जिससे वह कर्म के योग्य हो सके। तो ये जो है समय हो गया है आप लोगों का, और इसमें जो है बहुत पंडित जी की विशेष कोई आवश्यकता नहीं होती, ये कि साधिवासन इत्यादि, ठीक है। बाकी चीज जो चीज आपको जाननी होगी थी वो आप लोगों ने जान लिया, बाकी सब। और बाकी चूड़ाकरण में भी अग्नि स्थापन, कुशखंडिका, हवन, यहाँ तक हो गया। अब ये विधि, तो सबसे पहले एक प्रश्न है कि मुंडन संस्कार में सबसे पहले दाहिने भाग का बाल संस्कार होना चाहिए। किधर? दाहिने तरफ का, ठीक है। और हमारे यहाँ परंपरा है कि जब बच्चे का मुंडन होता है तो बच्चे का बाल जमीन पे नहीं गिर पाता, उसकी बुआ लोग अपने आंचल में उसको रोप लेती है, आंचल में या थाली में उसको रोप लेती है, तो उनको नेग भी मिलता है कि नहीं? इसके बाद बाकी के बाल इत्यादि क्या करते हैं। हाँ, ठीक है। तो आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। ये किताब आप लोगों के ग्रुप में उपलब्ध है। कल हम लोग इसके आगे के संस्कार में अक्षरारंभ संस्कार से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है ना? जी गुरु। ठीक है, तो सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। प्रसन्न रहे भगवान। आपकी कक्षा आप लोगों को समझ में आई? प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी। ठीक है भगवान, ठीक है। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी ऐसे आलू टमाटर का गोभी खींचना है।